प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। दंडोत वंदना मेरी अनिक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत बेटियो, होया मन परगास। हृदय की अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं खोटा साईं खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पुरख में नार, नार में पुरख। बूझो ब्रह्म ज्ञानी, शब्द सारे संसार में है। घट घट में बैठा अंतर्यामी। घट घट में बैठा अंतर्यामी। गुरुमुखो, आज के वचन जो आए हैं बहुत ही समझने वाले, गहराई के हैं, जो गहराई में उतरने वाले हैं। अगर जिसने इन शब्दों को समझ लिया, उसने जीवन का कोई ना कोई तो लाभ जरूर आज प्राप्त कर ही लेंगे, क्योंकि इन शब्दों में बहुत गहराई है कि पुरख में नार, नार में पुरख। पुरख में नार, नार में पुरख। बूझो ब्रह्म ज्ञानी, शब्द सारे संसार में है। हम सब में समाया हुआ है, घट घट में वो बैठा खुद अंतर्यामी। अब इसका क्या अर्थ भाव है कि जो शब्द है, इस शब्द से सारा संसार चल रहा है। इस शब्द द्वारा ही हम सब हैं, और हम सब के अंदर शब्द रूपी कौन बैठा है? वो अंतर्यामी बैठा है। और जिस प्रकार से भक्ति और श्रद्धा, भावना और ज्ञान, इन सब का क्या क्या महत्व है। जब तक अगर किसी को खाली केवल ज्ञान है और श्रद्धा भक्ति भाव नहीं है, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। और जिसके अंदर केवल भावना है, श्रद्धा है, ज्ञान नहीं है, तो उसकी श्रद्धा भावना भी किसी काम की नहीं है। जिस प्रकार से भक्ति जो है ज्ञान के बिना अधूरी है, भावना श्रद्धा ज्ञान के बिना अधूरी है,
और ज्ञान श्रद्धा भावना के बगैर अधूरा है। इसी प्रकार से पुरुष और नारी, इनका भी जो मेल है, एक दूसरे के बिना ये दोनों ही अधूरे हैं। अब देखा जाए तो आप ये देखें कि कोई भी पुरुष है, उसके अंदर अपने अस्तित्व की पहचान नहीं होती, वो नारी की पहचान होती है। और जो नारी है, उसके अंदर अपने नारी होने की पहचान ना होने के कारण पुरुष की पहचान होती है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़े हैं। परमात्मा ने जो संयोग जोड़े हैं, बनाए हैं, ये इसी प्रकार से भक्ति का भी संयोग जुड़ा हुआ है। जो श्रद्धा भावना जो है, ये स्त्री है, और ज्ञान जो है, ये पुरुष है। भक्ति स्त्री है, ज्ञान पुरुष है। अब ज्ञान जो है भक्ति के बिना अधूरा है, और भक्ति ज्ञान के बिना अधूरी है। जिस कारण हमें जो शब्द रूपी नाम मिलता है, वो गुरु द्वारा मिलता है। अब गुरु क्या है? गुरु गुरु द्वारा है, यानी कि द्वारे का मतलब होता है कि दरवाजा है। गुरु एक दरवाजा है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा एक घर है, प्रकाश है। वो प्रकाश का उजाला है, जहाँ पर गुरु के द्वारा पहुंचकर हम पहले गुरु के दरवाजे पे पहुंचेंगे, ना कि हम सीधा परमात्मा के घर पहुंच सकते हैं। इसलिए पहले गुरु के पास जाना अति आवश्यक होता है, और गुरु द्वारा ही हम परमात्मा के घर पहुंच सकते हैं। क्योंकि गुरु जो है दरवाजा है। दरवाजे पे, यानी कि जैसे अगर मानो किसी के घर जाना हो आपको, तो डायरेक्ट आप किसी के घर एंट्री नहीं कर सकते। आप उड़कर किसी के घर में नहीं पहुंच सकते। पहले आपको उसके बाहर के दरवाजे तक जाना होगा। घर से चलेंगे तो दरवाजे तक पहुंचेंगे, और जब दरवाजे पे पहुंचेंगे तभी घर के अंदर आप एंट्री कर सकेंगे। इसी प्रकार जो गुरु है वो शब्द है, और शब्द ही एक दरवाजा है। उस दरवाजे पे हमने खड़े नहीं रहना है, उसके अंदर जाना है। यानी कि दरवाजे पे हमने ना तो सोना है, ना खड़े होना है, और ना ही वहां रुकना है। हमने उसके अंदर चलते जाना है। इसका कारण मतलब क्या है? अर्थ का कि गुरु के पास हम जब जाते हैं, तो गुरु के पास ही हम नहीं खड़े रहें, उसी के दर्शनों में ही नहीं खो जाएं। उसके आगे की खोज में हमने निकलना है, कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए उस शब्द द्वारा प्रकाश की ओर जाना है, जहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा का घर है। वही हमारा असल ठिकाना, असल हमारा वही घर है। और जैसे जैसे हम शब्द अंदर अपने रटते हैं, दिन रात सिमरन करते हैं, वो शब्द हमारे अंदर धीरे धीरे हमें, जैसे जब शुरुआत हुई शब्द की तो गुरु से मिली। गुरु ने हमें शब्द दे दिया, उसके बाद ये नहीं कि हम शब्द लेकर के गुरु का ही पल्ला पकड़े रखें, उसी के पीछे पीछे भागते रहें। गुरु होने का कारण मतलब ये होता है कि गुरु के कहे अनुसार वचनों पे चलना, आज्ञा हजूरी में रहना, और उस वचनों द्वारा आज्ञा में रहते हुए परमात्मा तक पहुंचना। गुरु कोई ये नहीं कहते हैं कि आप हमारा पल्ला पकड़ के हमारे पीछे पीछे भागते रहो दिन रात और शब्द को आप नहीं जपो।
भक्ति नहीं करो। तो आपको इतना कीमती जो गुरु ने अपनी भक्ति का खजाना दिया है आपकी झोली में, जो डाला है शब्द रूपी सिमरन, उसको आपने जपना है और उसके जपते जपते आपने परमात्मा, प्रकाश रूपी परमात्मा के घर पहुंचना है। और उसके घर पर जाने के लिए शब्द से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब शब्द से ज्ञान की प्राप्ति होगी तो भावना और प्रेम जो है, श्रद्धा जो है, वो हमारी जब जागेगी तो वो दोनों का मिलन होगा जब, तब हमारी भक्ति रंग लाएगी। और जब भक्ति रंग लाएगी तो हमें अपने परमात्मा के घर पहुंचा देगी। तो स्त्री और पुरुष का बताया आपको कि आपने ये भी देखा होगा अक्सर, जैसे कि कई ऐसे भारत में कई जगहों पे 80% तलाक होते हैं, कोर्ट कचहरियों में जाते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जब माता पिता अलग हो रहे होते हैं तो उनका जो बालक होता है, यानी जो 8 साल तक का बालक होता है, अभी उसको समझ नहीं है, लेकिन उसके अंदर अगर लड़का है तो स्त्री की इच्छा होगी, कि स्त्री के प्रेम में जाने की इच्छा होगी, तो वो यही कहेगा कि मेरे को माँ के पास रहना है, माँ के पास जाना है। तो अगर लड़की होगी तो लड़की के अंदर पुरुष के प्रेम की भावना होगी, तो वो यही कहेगी कि मुझे अपने पापा के पास जाना है, कि अपने पिताजी के पास रहना है। तो इसी प्रकार से जो श्रद्धा भावना है, उसके अंदर ज्ञान की इच्छा होती है, जागृति होती है श्रद्धा होने से। और जो ज्ञान है उसके अंदर भावना, श्रद्धा की जागृति होती है। ज्ञान कहता है कि मेरे साथ आप श्रद्धा प्रेम करें तो मैं आपके अंदर आ जाऊंगा। और श्रद्धा भावना कहती है कि मेरे को श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान में भी ध्यान देना है। वो कैसे? सिमरन द्वारा, शब्द रूपी नाम सिमरन से अपने अंदर ज्ञान प्रकट करना है, और ज्ञान से ही फिर आगे परमात्मा के घर तक का रास्ता मिल जाता है और हम परमात्मा के घर फिर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो गुरुमुखों, इस प्रकार से अपने अब आजकल आज से ही जो शुरू किया है, आप ये बहुत ही सौभाग्यशाली गुरुमुख हैं कि सुरेश भगत जी ने जो इतना ऊंचा परोपकार कमा रहे हैं, कि इतना सुंदर आपको मौका दे रहे हैं। यानी ये समझिए कि जीवन का ये गोल्डन चांस आपको मिला है, जो सुबह अमृत वेला भी आपके लिए बनाया गया है इस जूम मीटिंग द्वारा। तो इसमें आप सिमरन में जो गुरुमुख अभी कच्चे हैं, यानी कि जिनका अभी ध्यान उस प्रकार का नहीं है, दृढ़ ध्यान जो होता है, जिसमें कि खुद की भी होश नहीं रहती, खुद के शरीर का भी नहीं पता लगता कि हमारा शरीर हमारे साथ है भी या नहीं, उस प्रकार का जो ध्यान होता है, उसके लिए तो केवल एकाग्रता की जरूरत होती है, अकेलेपन की जरूरत होती है, और एकदम सुनसान जगह की जरूरत होती है। और लेकिन जिनका अभी ध्यान कच्चा है, अभी उस प्रकार की एकाग्रता नहीं बनी है, दृढ़ नहीं हुई है अंदर से एकाग्रता, उनके लिए ये अमृत वेला जूम मीटिंग पे जो आपको नाम सिमरन जपाया जाएगा, ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और इससे आपकी भक्ति और बढ़ेगी, आपकी श्रद्धा जागेगी, आपका एक नियम बनेगा सुबह रोज उठने का, और आप अपनी भक्ति एक न एक दिन जरूर आगे बढ़ते बढ़ते आपकी भक्ति रंग लाएगी और आपका ज्ञान प्रकट होगा और प्रभु के घर का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। तो इसलिए गुरुमुखो, अब इस मौके का फायदा उठाएं, जितना हो सके सुबह अमृत वेले जो उठ सकते हैं, जो अभी कच्चे गुरुमुख हैं, जो मेडिटेशन द्वारा या फिर एक संजोग जैसे बनता है, एक दूसरे के साथ जुड़ने से नाम जपते हैं, उस प्रकार के नाम जपने में आप अगर
हाजिरी देना चाहते हैं, अपना नाम उसमें जपना चाहते हैं, तो आप जरूर सुबह 4 बजे उठें और अपनी हाजिरी दें अमृत वेले, और श्री गुरु महाराज जी की मौज कृपा पाएं, और जिससे आपका ये जीवन जो है लेखे लगे, और आपका लोग सुखी और लोग भी सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की